नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और उच्च आदर्शों की। साथियों, अपने अखंड भारत में जब जब गुरुओं का जिक्र होता है, गुरुओं की बातें चलती हैं, तो गुरु रामदास जी उन बातों से अछूते नहीं रह सकते। गुरु रामदास एक बहुत ही बड़े तपस्वी, ज्ञानी व महान गुरु हुए हैं अपने इस अखंड भारत में। गुरु रामदास के एक शिष्य थे समर्थ। समर्थ बहुत ही गुरु की आज्ञाकारी, गुरु की बात मानने वाले व गुरु के प्रति समर्पित शिष्य थे। एक दिन गुरु रामदास ने उनसे कहा कि जाओ समर्थ, आप गांव से भिक्षा मांग के लाओ। समर्थ जब गांव में जाते हैं और ये आवाज़ लगाते हैं कि भिक्षाम देही, गुरु रामदास की जय हो, गुरु रामदास की जय हो। इस आवाज़ को सुनकर अचानक एक तेज़ी से, बहुत ही कड़कती आवाज़ में एक गेट खुलता है और एक विशालकाय व्यक्ति, जिसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नेत्र, आंखों में गहरा सुरमा डाले हुए, राक्षस की तरह दिखने वाला, तांत्रिक की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति बाहर आता है। वो आकर बोलता है कि तू किसकी जय जयकार कर रहा है? यहाँ तो मेरा वर्चस्व है और मेरे रहते तू यहाँ किसी का गुणगान नहीं कर सकता। साथियों, समर्थ ने फिर से कहा, भिक्षाम देई, गुरु रामदास की जय हो, गुरु रामदास की जय हो। इस पर वह तांत्रिक बहुत आग बबूला होता है और वो श्राप देता है समर्थ को, उस शिष्य समर्थ को, कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएगा, अर्थात कल सूर्य उदय से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी। गांव के काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो तांत्रिक की विद्या को जानते थे। लोगों ने कहा कि ये तो युवा और एक युवा अवस्था के अंदर की शिष्य है, इसको अपनी युवा अवस्था में ही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि इस तांत्रिक का जो श्राप है कभी खाली नहीं जाता। बुझे हुए मन से समर्थ अपने आश्रम में आता है, गुरु जी को प्रणाम करता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, क्या भिक्षा ले आया? तो अपने उदास चेहरे से और गुरु की तरफ देखते हैं तो गुरु कहते हैं, क्या बात हुई? तो वह पूरा वृतांत बता देते हैं कि गुरुदेव, मैं भिक्षा में अपनी मृत्यु लाया हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जैसे संध्या काल का समय होता है तो गुरु रामदास जी कहते हैं, आओ समर्थ, भोजन कर लो। तो समर्थ उनकी तरफ बड़े कौतूहल से देखता है, आश्चर्य से देखता है। गुरुदेव, जिसकी मृत्यु का फरमान जारी हो चुका हो, जिसकी मृत्यु का समय निश्चित हो चुका हो, उसके कंठ से एक निवाला भी नीचे नहीं जाएगा। गुरु रामदास कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो। गुरु रामदास भोजन करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। गुरु रामदास जैसे शयन के लिए जाते हैं, शैया पे सोते हैं, तो अपने समर्थ शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, मेरी चरण दबा दो, मेरी सेवा करो। साथियों, शिष्य जब ये चीज़ें सुनता है, ये कहता है, उसके उपरांत उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती है। वो सोचता है कि ये तो एक बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही धार्मिक काम है, जिससे मेरा इहलोक तो ठीक है ही, परलोक भी सुधर जाएगा। और ये कहकर वह गुरु के चरण दबाने आरंभ करता है। अपने चरण दबाते दबाते काफ़ी अर्धरात्रि में पहला पहर आता है, तो तांत्रिक को उसका श्राप याद आता है और वह एक महिला को लक्ष्मी का रूप देकर स्वर्ण और चांदी की बहुत सारी मोहरें देकर वहाँ बेचता है और कहता है कि जाओ और समर्थ की हत्या कर दो, उसके प्राण ले लो। वह जाकर वहाँ जाती है, समर्थ को बोलती है कि समर्थ आओ, ये धन और ये जो स्वर्ण है, ये आप लो और गुरु के चरणों में अर्पित करो। लेकिन साथियों, गुरु रामदास जी ने समर्थ से एक बात कही थी कि चाहे कितनी भी बात हो जाए, चाहे आपको कोई भी बुलाए, मेरे चरण मत छोड़ना। इस बात को गुरु रामदास 3 बार दोहराते हैं और तीनों बार ये कहते हैं कि मेरे चरण मत छोड़ना, चाहे कुछ भी बात हो जाए या आपको कोई भी बुलाए या कैसी भी विपत्ति आन पड़े। समर्थ को उस बात का स्मरण था। समर्थ कहता, नहीं, आपको जो धन धान देना है यहाँ आइए, रखिए, मैं गुरुदेव को सुबह उठने के उपरांत दे दूंगा, लेकिन मैं उठ के नहीं आऊँगा। वह महिला काफ़ी यत्न करती है लक्ष्मी के रूप में, लेकिन फिर भी समर्थ नहीं खड़े होते, वह चली जाती है। रात्रि के दूसरे पहर में जब तांत्रिक को अपना पहला पासा फैल नज़र आता है, तो वह उसके बाद में उसकी माता के रूप में एक स्त्री को भेजता है। समर्थ अपनी माता को देख के काफ़ी भावुक होते हैं और उनकी तरफ प्रणाम करते हैं। उनकी माता के रूप में जो स्त्री आई थी, वो उनसे कहती है कि आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ ताकि मुझे शांति मिले। समर्थ भी ये चाहते थे कि मैं माता के चरण स्पर्श करूं, उनसे गले लग जाऊं, ताकि आखिरी समय में ऐसा कार्य करने से मेरी गति हो जाए।
किंतु समर्थ को गुरु रामदास की बात पुनः याद आती है और वो कहते हैं, नहीं माता, आप सुबह तक का इंतज़ार करें, मैं सुबह गुरुदेव के चरण छोड़ूंगा दबाने, उसके बाद आपके चरण स्पर्श करूंगा, आपसे गले लगूंगा। साथियों, अपना दूसरा पासा फैल होता देख तांत्रिक को बहुत क्रोध आता है और वह यमदूत के रूप में एक राक्षस को वहाँ कुटिया में भेजता है। और वहाँ पर जाकर वो राक्षस कहता है, समर्थ आओ, तुम्हारा अध्याय बंद हो चुका है, तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है, आइए आप हमारे साथ मृत्यु लोक को छोड़कर देवलोक की तरफ चलिए। लेकिन साथियों, समर्थ को गुरुदेव की बात याद थी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रातःकाल ही आपके साथ चलूँगा जब गुरुदेव उठ जाएंगे। काफ़ी बातचीत होने के बाद भी समर्थ अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ते, उनके चरण दबाते रहते हैं। साथियों, तांत्रिक का तीसरा पासा भी फेल हो गया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। चिड़ियों के चहचहाट से सारा जो वातावरण था वो आनंदमय था। पशु पक्षी सभी चहचहाट कर रहे थे, गायों की रंभाने की आवाज़ आ रही थी और ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव की आँख खुली तो गुरुदेव ने कहा, समर्थ क्या सुबह हो गई है? तो समर्थ ने कहा, हाँ गुरुदेव। अरे तुम तो जीवित हो? समर्थ ने कहा, हाँ महाराज, हाँ गुरुदेव, मैं महसूस तो कर रहा हूँ कि मैं जीवित हूँ। तो इससे उनकी पूर्णतः बात समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि मेरे चरण मत छोड़ना। साथियों, इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है, हमें सीख मिलती है कि गुरु में बहुत शक्ति है। गुरु रामदास एक सिद्ध पुरुष थे, तांत्रिक एक घमंडी व्यक्ति था। उसने अपना गुणगान करवाने के लिए समर्थ को ऐसा श्राप दिया था, लेकिन एक त्यागी, तपस्वी, परोपकारी और सिद्ध पुरुष के सामने तांत्रिक का जो श्राप था वो फेल हो गया या असफल हो गया, क्योंकि समर्थ अपने पूर्ण मनोचित मन से, तन से अपना सब कुछ जो था गुरुदेव के प्रति समर्पित था और पूरी रात गुरु के चरण दबाता रहा और अपना जीवन बचा लिया। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।